कुछ लोगों की किस्मत शादी के बाद चमक उठती है, ना नौकरी बदलती है, ना व्यापार बदलता है, ना ही एकदम से कोई घर बदलता है, फिर भी उनकी जिंदगी में अपार पैसा, शोहरत, कई तरह के धन, अपॉर्चुनिटीज आने लगती हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि विवाह के बाद एक इंसान की जिंदगी पलट उठती है? आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ऐसे 8 राजयोग जो शादी के बाद इंसान की जिंदगी को बदल देते हैं। उसकी जिंदगी में पैसा, शोहरत, कई तरह की अपॉर्चुनिटीज आने लगती है। दोस्तों, पहला राजयोग ऐसा कौन सा राजयोग है? दोस्तों, जो हमारी शादी का होता है वो सप्तम भाव होता है। सप्तम भाव से देखा जाता है उसके स्वामी का कहीं भी बैठना, पहले 7वें, 10वें और 11वें में बैठना उस इंसान की जिंदगी में धन वर्षा कर देता है। दोस्तों, पहला योग ऐसा है, अगर आपके सप्तम भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हो तो आपकी शादी के बाद, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, आपकी जिंदगी में अचानक पैसा आने लगेगा। जिस भी पार्टनर के साथ आपकी शादी होगी उसको अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलने लगेगी। दोस्तों, आज हम एग्जांपल भी लेंगे धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी शादी से पहले सिर्फ एक नौकरी करते थे और उन्होंने कई तरह की नौकरियां छोड़ी और कई व्यापार भी किए, पर वह किसी व्यापार में सफल नहीं हुए। दोस्तों, उनका जो सप्तम भाव था उसमें शनि बैठा था और वह दूसरे भाव का स्वामी था। इस कारण वह सिर्फ स्ट्रगल कर रहे थे, पर जब उनकी शादी हुई तो उनका 7th हाउस एक्टिवेट हो गया। उस कारण उनकी जिंदगी में उनको ऐसा बिजनेस के मौके मिले, उन्होंने एक पीढ़ी में इतना ज्यादा रिलायंस इंडस्ट्रीज को बड़ा कर दिया जो आज भी लोग कहते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज शायद 7 पीढ़ियां उस लेवल तक उसको ना पहुंचा सकें। दोस्तों, ऐसा ही होता है राजयोग। दूसरा राजयोग ये है, अगर आपका 2nd हाउस का स्वामी 7th हाउस में बैठा हो तो भी यह धन लक्ष्मी राजयोग बनता है। इंसान की शादी ऐसी लड़की या ऐसे लड़के से होती है जिसके कारण आपके कॉन्टेक्ट्स बनते हैं, आपका व्यापार बढ़ने लगता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा, आपको उसके कॉन्टेक्ट से बहुत जल्दी तरक्की मिलेगी, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा तरक्की कर लेंगे। ऐसे भी कई लोग आपने देखे होंगे अपने आसपास भी, और कई ऐसे मैंने देखे हैं जो नौकरी करते थे। उनमें से एक अमिताभ बच्चन जी भी थे। उनके शनि ने उनको भी स्ट्रगल कराया। कम से कम 30-32 साल की उम्र में उनको पहली फिल्म मिली थी, पर उसमें भी वह कुछ अच्छा इतना नहीं कर पाए। पर शादी होने के बाद उनको ऐसे मौके मिले जैसे जंजीर फिल्म, ऐसी कई फिल्में उनकी बहुत हिट हुई और उस कारण आज भी वह सदी के महानायक कहलाते हैं। दोस्तों, शोले फिल्म जिसमें वो पहली बार मिले थे और लीड एक्ट्रेस में शायद हेमा मालिनी थी, पर जया बच्चन ने एक छोटा सा रोल किया था। फिर भी अमिताभ बच्चन के साथ जया जी की जोड़ी को बहुत सराहा गया और उसके बाद उनका विवाह हुआ। जो पिक्चर थी शोले पिक्चर, आज भी आप लोग जानते होंगे, 50 साल तक आज भी उसका नाम बना हुआ है और इस जोड़ी का नाम लिया जाता है। कई पिक्चर जिनकी ब्लॉकबस्टर रही और आज वह सदी के महानायक जया बच्चन की किस्मत की वजह से ही कहलाते हैं। तीसरा राजयोग, दोस्तों, अगर आपका 10th हाउस में बुध और शुक्र बैठे हों, बुध वाणी का कारक होता है और शुक्र लग्जरी का, और शादी के बाद आपका 7th हाउस एक्टिवेट होता है और उस पे 10वें भाव पे दृष्टि पड़ती है जो आपका कर्म भाव है। आपका कर्म भाव ऐसे एक्टिवेट होगा कि आपके पास असीम अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और चाहे आप जॉब में हो चाहे आप व्यापार में हो, आपके कॉन्टेक्ट्स पॉलिटिशियंस के साथ, आपके कॉन्टेक्ट्स बड़े बिजनेसमैन के साथ, आपको इन्वेस्टर मिलने लगेंगे, आपको सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। आपकी जिंदगी में आपने जो कभी सोचा नहीं होगा आप उस लेवल की तरक्की करेंगे दोस्तों, और आपका उठना बैठना बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ होने लगता है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है गौतम अदानी, जिनके पास शादी से पहले एक छोटी सी डायमंड मर्चेंट के पास नौकरी थी, पर शादी के बाद, जबकि उनकी वाइफ डॉक्टर है और वह 10th पास है, शादी के बाद ऐसे मौके मिले कि वह बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ कोलैबोरेट कर सके। उनको नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिला और उसके बाद ही उनको बहुत बड़ी लैंड मिली जिसपे वे आज भी बहुत ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। ये सब हुआ शादी के बाद। उनका विवाह होने के बाद उनका 7th हाउस एक्टिवेट हो गया और वह कर्म भाव जो बुध और शुक्र का कर्म भाव था, उस कारण उनकी जिंदगी में लग्जरी, नेम, फेम, बिजनेस कोलैबोरेशन, और आज उनको कौन नहीं जानता, वह दुनिया के फोर्ब्स लिस्ट में माने जाने बिजनेसमैन है। 4th राजयोग, दोस्तों, अगर आपका शुक्र 8वें भाव में, जिसको बहुत गलत समझा जाता है कि 8th हाउस बंदे की मृत्यु का होता है, पर अगर आपका शुक्र 8th हाउस में बैठा है तो दोस्तों आपकी जिंदगी में पार्टनर के थ्रू लग्जरी आएगी। इसमें ऐसा होता है कि आपकी जो पार्टनर है वह समृद्ध परिवार से होगी और उनके पैसों से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। उनके पैसों से ही आप बिजनेस खड़ा करेंगे और उनके लिंक से ही आपकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा। दोस्तों, 2016 में प्रीति जिंटा ने जीन गुडइनफ के साथ शादी करी, जो कि
एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट थे और वह एक यूएस बेस्ड फर्म थी। उनके बिजनेस लिंक्स और कोलैबोरेशन को यूज करके प्रीति जिंटा ने कई तरह के स्पॉन्सर हासिल करे और आज वह उनके बराबर अमीर हो चुकी हैं शादी के बाद, और शायद उनसे ज्यादा ही अमीर हो चुकी हैं। दोस्तों अगर करंट की बात की जाए, वह एक आईपीएल की पंजाब सुपर किंग्स टीम की ऑनर भी हैं। वो बात अलग है दोस्तों, वह कभी टीम नहीं जीत पाई। आज भी प्रीति जिंटा को आईपीएल पंजाब सुपर किंग्स का ऑनर के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों फिफ्थ राजयोग, जो एक बहुत बड़ा राजयोग है जिसको हम धनानंद राजयोग भी कहेंगे। दोस्तों धनानंद एक बहुत बड़ा राजा था, और अगर आप वैसे ही राजा बन जाएं तो ऐसा कौन सा राजयोग आपकी कुंडली में होगा? वो होगा 11th हाउस में बैठा शुक्र, या फिर बुध, या फिर आपके केंद्र का स्वामी, चाहे वह बृहस्पति हो चाहे वह शुक्र हो, वह केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो और 11th हाउस में बैठा हो। तो दोस्तों आपकी जिंदगी में एक ऐसा महापरिवर्तन आता है शादी के बाद, जैसी जिंदगी आप अपने सपनों में सोचते हैं वैसी जिंदगी आपको मिलने लगती है। दोस्तों शादी के बाद इंसान वो लग्जरी लाइफ जीता है जो उसने कभी सोची भी नहीं होती। दोस्तों एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन सकता है, वह प्राइवेट जेट में घूम सकता है, रोल्स रॉयस जैसी गाड़ी भी चला सकता है। ऐसी जिंदगी एक गरीब से गरीब आदमी, दोस्तों जो आज एक लड़का कोई भी लो जो आज साइकिल चला रहा है पर शादी के बाद वह रोल्स रॉयस चलाए, तो आप ऐसा क्या सोचेंगे कि ऐसा क्या हुआ उसकी जिंदगी में, एक महापरिवर्तन। दोस्तों एक ऐसा एग्जांपल आपको इस बारे में दूंगा, विवेक ओबराय। दोस्तों एक ऐसी शख्सियत जिसका बॉलीवुड में नाम अभी चलने लगा था, पर ऐश्वर्या राय जिनके कारण ऐश्वर्या राय से उनका अफेयर हुआ और उस कारण वह सलमान खान से दुश्मनी ले बैठे, और उसके कारण ही उनकी करियर बिल्कुल जीरो लेवल पे चला गया और उनको कोई काम नहीं दे रहा था। वह इस तरह के डिप्रेशन में चले गए थे कि वह अपनी जान दे दें। उस वक्त उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया, उन्होंने अपनी शादी एक ऐसी लड़की से करी जो एक बिल्कुल आम लड़की थी। उनकी कुंडली में वह महापरिवर्तन लेके आए कि आज वह 1200 करोड़ के मालिक हैं। करंट में उनमें कई कंपनीज के मालिक हैं। शादी से पहले उनकी जिंदगी में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके 11th हाउस का स्वामी 7th हाउस से एक्टिवेट हुआ और उनका कर्म भाव जो उनकी खुद की एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था, वह उस चीज को भूल चुके थे और एक डिप्रेशन में चले गए थे, और आज वह 1200 करोड़ के मालिक हैं। दोस्तों 6th राजयोग, दोस्तों अगर आपका केंद्र में बृहस्पति या शुक्र आमने सामने बैठे हो, या 1st 7th 10th 11th हाउस में, या फिर 2nd हाउस में बैठे हो, दोस्तों अगर ये दोनों बिल्कुल पावरफुल हैं तो आपकी जिंदगी में एक्सपेंशन, जिसको हम कहते हैं बढ़ना, हर चीज का बढ़ना, चाहे वह पैसा हो, चाहे वह शोहरत हो, चाहे वह लिंक्स हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे आप जॉब में हो, आपका नाम और रुतबा दुनिया तक फैलेगा और आप ग्लोबल लेवल तक शोहरत हासिल करते हैं शादी के बाद। और ये दोनों मजबूत है। शादी के बाद आपकी जिंदगी में लग्जरी फेम एक बहुत आम सी चीज है, आप दुनिया घूमते हैं, आपकी जिंदगी में पैसा एक आम सी चीज हो जाती है। यहाँ तक कि आपको लगता है कि पैसा आने जाने वाली चीज है, कि आपको ऐसा लगता है कि मेरे पे अपार धन संपत्ति है और आप किसी भी शादी या फंक्शन में करोड़ों रुपया खर्च कर सकते हैं। ऐसा तभी होता है जब गुरु और शुक्र केंद्र में बैठे हैं और वह दोनों मजबूत दृष्टि में हो और पहले और 7वें भाव में बैठे हैं और 7th हाउस के स्वामी हो। दोस्तों ऐसा होने पर आपको जिंदगी हमेशा के लिए एक ऐसी लगती है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन चुका हूँ, और आपकी एक सोच हमेशा बढ़ने की रहती है। दोस्तों एक बहुत ही जाने माने कलाकार जिनका एक एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूँ। दोस्तों आज वह दुनिया में नहीं रहे, पर उन्होंने जब तक रहे बहुत नाम कमाया, उनका नाम इतिहास में दर्ज है। पर शादी से पहले उनकी जिंदगी में कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल थी। पर शादी के बाद ऐसा क्या एक्टिवेट हुआ, ऐसा क्या बदला कि उनकी 7 फिल्में ब्लॉकबस्टर गई। दोस्तों उनका क्या नाम था? दोस्तों आज हम उस नाम से पर्दा खोलने जा रहे हैं। उनका नाम था मनोज कुमार। दोस्तों वह एक ऐसे कलाकार हैं जिनके बारे में आज भी आप किसी बच्चे से या किसी बुजुर्ग से पूछेंगे तो आज भी उनका नाम का डंका बजता है। तो ऐसा क्या था तो एकदम से उनको इतनी प्रसिद्धि मिली? दोस्तों उनका 11वें भाव में शुक्र बैठा था, और वह एक्टिवेट तभी होता जब उनकी शादी होती। और आप जानते हैं कि नेम और फेम इंडस्ट्री जैसे एक्टर और मीडिया लाइन में शुक्र का बहुत बड़ा मेजर रोल होता है। उनकी वाइफ के आने के बाद उनका 11th हाउस एक्टिवेट हो गया, और 11th हाउस किसी की जिंदगी में भी एक बहुत बड़ा चेंज लाने के लिए हेल्पफुल होता है, इसलिए उन्होंने इतनी प्रसिद्धि हासिल करी। दोस्तों अब हम बताएंगे 7th राजयोग। अगर गुरु और शुक्र किसी भी व्यक्ति का बहुत उच्च का है और वह केंद्र में बैठा है, या फिर वो पहले और सप्तम या फिर 10वें या 11वें भाव में बैठा है, तो दोस्तों इंसान की जिंदगी में वह वो तरक्की हासिल करता है शादी के बाद। उसका दुनिया में सिर्फ पैसा नहीं, उसके पास यश भी आता है। जहां वो जाता है लोग उसकी बात सुनते हैं। दोस्तों ऐसे लोगों की जिंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट उनकी शादी के बाद बदलता है।
पहले चाहे वह साइकिल पर हो, बाद में उनके पास हवाई जहाज भी आ जाता है। दोस्तों ऐसे एक एग्जांपल शाहरुख खान का दूंगा मैं। शाहरुख खान एक बहुत ही नॉर्मल घर से थे, उनके फादर साहब ऐसे दादाजी पॉलिटिशियन भी थे, पर फिर भी उनके घर इतनी रिचनेस नहीं थी जो उन्होंने बाद में जाकर कमाई। ऐसा क्यों हुआ? उनकी छोटी उम्र में गौरी शर्मा जो थी अब गौरी खान बन चुकी है, उनके साथ शादी हुई और शादी के बाद उनका जो राहु था सप्तम भाव में बैठा था और उसकी दृष्टि दशम भाव में थी, कर्म भाव में। उनके सपने बहुत ऊंचे थे और वह सिर्फ और सिर्फ शादी के बाद पूरे हुए, क्योंकि शुक्र और राहु दोनों उनके शादी के बाद एक्टिवेट हुए। राहु एक अचानक आपको बहुत नेम फेम देता है और शुक्र आपके नेम फेम को स्टेबल रखता है। दोस्तों इसी कारण आज भी शाहरुख खान का नाम दुनिया में फैला है, पर उसके पीछे किसका रोल है? गौरी खान का, क्योंकि उन्हीं के आने के बाद उनकी कुंडली में वह जो 10th हाउस और 7th हाउस एक्टिवेट हुए, जिसके कारण आज वह अपने नाम का डंका पूरे दुनिया में फैला चुके हैं। 8वां राजयोग। दोस्तों 8वां राजयोग ऐसा राजयोग है, अगर किसी की जिंदगी में आ जाए तो वह धन लक्ष्मी का भंडार लग जाता है उसके घर में, उसे धन की कभी कमी नहीं आती। दोस्तों ये राजयोग है, अगर 2nd हाउस और 7th हाउस या फिर 1st और 7th हाउस या फिर 2nd और 11th हाउस, इनकी एक दूसरे पे दृष्टि या एक दूसरे के स्वामी का उस भाव में बैठना एक जिंदगी में एक अचानक परिवर्तन लेके आता है। आपकी शादी सिर्फ, चाहे आप एक गरीब घर में शादी की आपने, पर उस लड़की की सोच इतनी तरक्की वाली होगी, वह आपको एक बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देगी। दोस्तों इसका एग्जाम्पल है गिप्पी गरेवाल। दोस्तों वह एक वेटर थे, शादी से पहले उनके पास कुछ नहीं था, उनके पास खाने के भी पैसे नहीं होते थे। दोस्तों उन्होंने लव मैरिज करी और वाइफ आने के बाद मिलकर वह एकदम से कनाडा चले गए और कनाडा जाने के बाद उनकी वही एल्बम जो पिछले 4 साल पहले बनाई थी एकदम से हिट हो गई, फुलकारी जट दी। दोस्तों इतनी हिट हुई कि उनको शो पे शो मिलने लगे, पर उनके पास शो में जाने के पैसे नहीं थे और उनकी वाइफ ने वहां काम करके उनको सपोर्ट किया और आज वह करोड़पति हैं। पर ये शादी से पहले उनके पास कुछ नहीं था, ये सब बदला शादी के बाद। दोस्तों इसलिए उनकी बीवी के ग्रह ही उनकी तरक्की का कारण बने। दोस्तों ये वो 8 राजयोग हैं जो आप अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं। कोई भी आम आदमी इन राजयोगों की वजह से खास बन सकता है। दोस्तों ऐसा राजयोग आप भी अपनी कुंडली में चेक करिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।